नए सीएम के चुनाव को लेकर चल रहा नाटक अब खत्म हो गया है। कांग्रेस ने सीएम के लिए सिद्धरामैया के आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धरामैया के नाम की घोषणा की। सुरजेवाला ने कहा कि डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया दोनों नेता ही राज्य चलाने में सक्षम हैं, लेकिन दोनों में से एक को चुनना था, इसलिए सिद्धरामैया को चुना गया। पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के सीएम का फैसला लिया और अगले लोकसभा के चुनावों तक डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये कांग्रेस की नहीं बल्कि कर्नाटक के लोगों की जीत है और कांग्रेस अपने वादों को जल्द ही वहां पूरा भी करेगी। और कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बड़ी नसीहत दी है। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए बल्कि उसे जमीनी स्तर पर लगातार काम करना चाहिए। कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने वाली कांग्रेस का जोश फिलहाल हाई है और इस जोश में कांग्रेस 2024 के किले को भी जीतने के सपने देख रही है। लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने कांग्रेस को एक नसीहत दी है। दरअसल इन दिनों पीके बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ये संदेश दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक में जीतकर जरूर आई है, इसके लिए उन्हें बधाई, लेकिन वो इसे 2024 के लोकसभा की जीत न समझे। आपको याद होगा कि जब साल 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी जीतकर आई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने 80 में 73 लोकसभा की सीटों पर जीत दिलाई। ऐसा ही 2018 में भी हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। इसलिए मैं कांग्रेस या अन्य पार्टियों को भी बता रहा हूँ कि देश में हर चुनाव का एक अलग चुनाव होता है और कांग्रेस को इन नतीजों से सीख लेते हुए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ है। किरण रिजिजू के मंत्रालय में बदलाव करके उन्हें भू विज्ञान मंत्री बनाया गया है। 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया। किरण रिजिजू के मंत्रालय में बदलाव किया गया। किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्री बनाया गया। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल अब मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी। किरण रिजिजू अरुणाचल के रहने वाले हैं। 2014 में बनी मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। किरण रिजिजू को बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है। किरण रिजिजू 2004 में पहली बार सांसद बने थे, लेकिन 2009 में किरण रिजिजू लोकसभा का चुनाव हार गए। 2019 में किरण रिजिजू ने एक बार फिर से जीत दर्ज की और लोकसभा पहुंचे और पीएम मोदी के कैबिनेट में शामिल हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद करीब 3 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस को 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। दरअसल उमर खालिद को दिल्ली में दंगे की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद के खिलाफ लगे आरोपों को संगीन बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले भी उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की जमानत मिली थी। 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। शर्जील इमाम और कुछ और लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और तभी से उमर खालिद जेल में ही है। और एक और अहम खबर, मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की एक अदालत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है।
2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। 62 साल का तहव्वुर अमेरिका की जेल में बंद है। अमेरिका की लॉस एंजलिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसने लश्कर के आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश को रचा था। मुंबई के आतंकवादी हमले में तहव्वुर ने ही आतंकियों को मदद पहुंचाई थी, जिसके बाद तहव्वुर को भारत सरकार की मांग पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। डेविड हेडली ने हमें कुछ ऐसा अपने सबूत एविडेंस में ऐसा सेंसिटिव रिविलेशन दिया है कि जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि तहव्वुर हुसैन राणा भी एक साजिश करता है। दरअसल भारत ने 10 जून 2020 को 62 साल के तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसको लेकर अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने राणा को भारत भेजने को लेकर समर्थन किया था और मंजूरी भी दी थी। G20 से पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पुंछ के मेंढर इलाके से गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा बलों को कश्मीर में पुंछ इलाके में एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से 10 किलो की 2 IED के साथ हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और एक चाइनीज पिस्टल बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने सारे हथियारों को जब्त कर लिया है और दोनों IED को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने निष्क्रिय कर दिया है। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। भारतीय सेना के मार्कोस कमांडोज ने बुधवार को श्रीनगर के डल झील में नाव पर बैठकर गश्त लगाया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स, जिसे दुनिया मार्को स्पेशलाइज्ड कमांडोज के नाम से जानती है, किसी भी मिशन को पल भर में पूरा कर सकती है। ये अमेरिकी नेवी सील की तर्ज पर बनी ये फोर्स किसी भी दुश्मन के खिलाफ जल, थल और वायु में मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहती है। इस फोर्स में शामिल होने के लिए जवानों की 3 साल तक बेहद कड़ी ट्रेनिंग चलती है। Z News।